नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज में आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है, जहां लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश की कड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ का फन मॉल सील किया गया है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर ये कार्रवाई की गई है। नोटिस दिए जाने के बावजूद लगातार उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद फन मॉल को सील कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ का फन मॉल सील कर दिया गया है। कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद ये डीएम ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि प्रशासन के बार बार चेतावनी देने के बावजूद कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर गुरुवार को गोमती नगर स्थित फन मॉल को सील कर दिया गया। सदर तहसील के उप जिलाधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने आज फन मॉल में जांच की और उनकी जांच के दौरान तमाम खामियां मिलने पर मॉल को सील कर दिया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बिना अनुमति के होली पार्टी और जुलूस जैसे आयोजन पर रोक लगा दी गई है। मॉल को पिछले 20 मार्च को भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद मॉल में बिना मास्क के लोगों को एंट्री दी जा रही थी। इसके बाद अब ये मॉल को सील कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, लखनऊ के फन मॉल को सील कर दिया गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद डीएम ने ये सख्त कार्रवाई की है। तो लखनऊ के फन मॉल को सील कर दिया गया है। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर ये सख्त कार्रवाई की गई है। पहले भी नोटिस दिया गया था मॉल को, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, डीएम अभिषेक प्रकाश ने कड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ के फन मॉल को सील कर दिया गया है। वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का लगातार उल्लंघन हो रहा था, लोगों को बिना मास्क के एंट्री दी जा रही थी, जिसके बाद फन मॉल को सील कर दिया गया है। तो लखनऊ के फन मॉल को सील कर दिया गया है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें, कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि फन मॉल में लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहां पर लोगों को बिना मास्क के एंट्री दी जा रही थी और इसलिए मॉल को सील करना पड़ा। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा कन्नौज से है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी राख हो गई। 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी गंगपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई। भारी नुकसान इस आग की वजह से हुआ है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। लगभग 2 घंटे लग गए इस आग को बुझाने में। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, 8 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के कटरी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से फसल जलकर राख हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को भी राख कर दिया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। 8 बीघा फसल भी इस आग के चलते जलकर राख हो गई। भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आग ने खेत में खड़ी गेहूं की फसल को राख कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सारी फसल जलकर बर्बाद हो चुकी है। खेत में खड़ी गेहूं की फसल राख हो गई। तो कन्नौज से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। इसकी वजह से खेत में खड़ी गेहूं की फसल भी राख हो गई। करीब 8 बीघा फसल जलकर बर्बाद हो गई।